इस बार एनटीए जब पेपर कंडक्ट करा रहा था तो अपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने बार बार बच्चों को भी अवेयर किया और हमें भी देखकर ये लग रहा था कि इस बार जो एनटीए पेपर कराएगा वो अच्छा होगा। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि जो पेपर लीक हुआ है ये किसी प्रेस से हुआ है। हालांकि एनटीए भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। जब अब कोई प्रेस वाला पेपर लीक कर रहा है तो कुछ पैसों के चक्कर में वो उस पेपर को सर्कुलेट करता गया और आपने सुना होगा लास्ट टाइम पे वो पेपर मात्र 5,000 रुपये में पेपर होता है। लोग बोल रहे हैं सर गैस पेपर है, तो आप ये सोचिए अगर कोई गैस पेपर है उसके 5 लाख रुपए कैसे दे सकता है। और गैस पेपर में एज इट इज़ इवन बायो के तो 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं, तो गैस पेपर तो नहीं हो सकता। इसके लिए कहीं ना कहीं एनटीए भी जिम्मेदार है। एनटीए ने भी जितनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। हालांकि एनटीए ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। उसने जल्दी से जल्दी पेपर को कैंसिल किया है और रीनीट कराने के लिए बोला है। मैं एनटीए से केवल यही बोलना चाहूँगा कि अब आप जो भी पेपर कराएं एटलीस्ट उसमें सावधानी बरतें कि दोबारा कोई बच्चा परेशान ना हो। दोबारा ये ना हो किसी बच्चे को कि मैंने पेपर दिया, मैं सेफ स्कोर रहा हूँ, फिर उसको 5 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चे के मन में बहुत ही अजीब सी एक व्यथा आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। जैसे सर ने बताया कि बच्चों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर अब क्या करें, तो मैं केवल बच्चों को यही बोलूँगा, आपने ही पहले मार्क्स लाए थे, अब भी आप ही लाओगे, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, अच्छी तरीके से मेहनत करो, इस बार भी आप अच्छा करो। लेकिन सर ये नीट जो पेपर लीक का जो मामला है ये एक बार नहीं, इससे पहले भी 16, 18, 21, 24 और 26 यानी कि 5 बार पेपर लीक हुआ। सर पेपर बहुत बार लीक हो चुका है। इवन 24 का जो पेपर था वो भी शक के दायरे में था। उसमें भी लोगों ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है। रिजल्ट निकाला, जो रिजल्ट आया था वो भी सही नहीं लगा लोगों को, लेकिन धीरे धीरे कैरी ऑन होता गया। एनटीए ने लास्ट टाइम पे मान लिया कि हमने लीक नहीं किया और रिजल्ट आ गया। उस वक्त भी एक बार था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन जब 25 का पेपर हुआ तो हमें भी लगा था कि एनटीए जो एग्ज़ाम अब कराएगा वो अच्छा कराएगा। लेकिन 26 का एग्ज़ाम जो कैंसिल किया है उसने अपने किराए पे सब पे पानी फेर दिया और सारे बच्चे, इवन पेरेंट्स, टीचर, सबको इतना निराश किया कि मैं बता भी नहीं सकता। और बात करें जैसे पेपर लीक ये ओनली एक स्टेट में ही है, 10 स्टेट से इसके लिंक बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम भी साफ जो सिक्कर से जुड़ा हुआ है। सर देखो, लास्ट टाइम पे जब हमें पता चला है कि पेपर लीक कैसे हुआ तो नासिक की प्रेस से पेपर लीक हुआ है, उसके थ्रू फिर वो गुड़गांव आया। आई थिंक आज न्यूज़पेपर में आया था, मैंने देखा था। फिर किसी केरल में गया, केरल से किसी बच्चे ने सीकर में उस पेपर को भेजा है और जो पेपर जिसको मिला है सीकर में उसने वहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो जैसे जो सीकर में है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो पेपर जब हमने मैच किया तो हमें लगा ये तो एज इट इज़ पेपर है। तो जो सीकर के कुछ टीचर या आई थिंक जो भी हॉस्टल चलाते हैं वो ही पुलिस के पास गए थे, जो उद्योगनगर थाना है सीकर में, वहाँ गए थे। उन्होंने ही सबसे पहले शिकायत दर्ज की थी। फिर धीरे धीरे कड़ियाँ खुलती गई और अपने को पता चला है तो एक स्टेट नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक शहर नहीं, ये तो पूरे देश में ही पूरा पेपर फैल चुका है। लेकिन राजस्थान पे एक स्वच्छ सभी के नाम से जाना जाता है, तो अगर एजुकेशन में इस प्रकार की गफलत देके जाएंगे और ऐसे बार बार मिलते रहेंगे तो क्या प्रभाव सर देखो, राजस्थान एक एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। पहले कोटा, अब सीकर और जयपुर तो हमेशा रहा ही है। अब पेपर जब आउट होता है, सबसे पहले जब सीकर झुंझुनू का नाम आया तो हमें भी बुरा लगा कि यार एटलीस्ट यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब पता चला है कि पेपर रियली में नासिक से आउट हुआ है, सीकर वाले ने तो अब मान के चलो एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए बताया है पुलिस को कि सर पेपर आउट हो चुका है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो जिम्मेदार हैं या नहीं, लेकिन जैसे आगे एसओजी की टीम धीरे धीरे पता करेगी, सीबीआई जांच करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी केवल ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं मैं उनको केवल यही बोलूँगा कि आप ये मान के चलो कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है। जिस तरीके से आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करो और मन लगा के तैयारी करो। इस प्रकार के एनटीए के जो रूल्स और रेगुलेशन उसमें कुछ काफ़ी जैसे बार पेपर लीक के सामने उसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, और जो भी नेक्स्ट एग्जाम जो नीट के बच्चे देंगे उसको उनके लिए क्या? सर देखो, मेरा नाम डॉक्टर नरेश जांगेड़ है और मैं डेंटिस्ट हूँ, SMS से पास आउट हूँ। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था प्री मेडिकल टेस्ट, उस वक्त AIPMT होता था। 2006 में जब AIPMT एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था तो पहले प्रीलिमिनरी और फिर मेंस होता था। तो यही एग्ज़ाम, जैसे अब आप IIT का एग्ज़ाम देखिए, मेंस और एडवांस होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि एनटीए को कि आप ये जो नीट का एग्ज़ाम है इसको भी आप 2 फेज़ में करो। 2 फेज़ में करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं केवल वही आगे तक मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। तो मैं केवल एनटीए से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम कराओ तो कोशिश करो कि अब आगे से एटलीस्ट इसको 2 पार्ट में करो, प्रीलिमिनरी और मेंस। ऐसा करने से
जितने भी जो पेपर लीक के जो केस आ रहे हैं उनमें कमी आएगी। बच्चों के लिए क्या संदेश? बच्चों के लिए सर यही संदेश है कि जो भी आपके साथ हुआ बुरा हुआ, कोई बात नहीं। एक अच्छी बात ये हुई कि एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ है तो जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे थे अब वही मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे। एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का टाइम मिला, आप अपने अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको पता चल गया है कि पेपर दोबारा हो रहा है तो दोबारा उसी जोर शोर से जुड़ जाइए। जो भी 1 महीना 1.5 महीना जितना भी अपने को मिलता है उसमें तैयारी करो। आपने भी पहले सेफ स्कोर लेके आए थे, आप भी सिलेक्शन की रेंज में थे पहले, अब भी आप ही रहोगे, तो आप आराम से तैयारी करो। आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो जो भी इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहा था, जिस टीचर से आप जुड़े हुए थे, उनके टच में रहिए, वो आपको गाइड करेंगे। और मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट हों।